शार्दुल रमन का हुआ डीएनए टेस्ट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर शार्दुल बात करता है मिल्खा से और कहता है कि पता नहीं क्या स्थिति है अभी रूही की, जरा फोन लगा के पूछो उसकी कैसी हालत है, तुम ना ध्यान देना, कहीं भी नीति कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां पर कहती है मिल्खा टेंशन मत लीजिए, कोई भी जो है कुछ दिक्कत नहीं करेगा, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। तभी आधी रात को ही जो मिल्खा फ़ोन करती है, जहाँ रूही के मेम से बात होता है, कहते हैं आप इतने रात को क्यों फ़ोन किए, दिन को फ़ोन कर सकते थे ना, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। तभी कुछ बोलने ही वाली होती, तब तो शार्दुल मोबाइल लेता है और शार्दुल बोलता है देखिए आज के बाद से कोई भी रूही से नहीं मिलना चाहिए, यहाँ तक इशिता भी जाएगी ना तो उसे मिलने नहीं दिया जाएगा। ये सुनते ही जो है सही परिवार वाले सोचने लगते हैं कि ये कितनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी है। ऐसे में जो है कहते ठीक है आप जैसा बोल रहे हैं वैसे ही किया जाएगा। लेकिन यहाँ शार्दुल स्पेशल केयर करता है नीति को लेकर, सभी घर वाले को लेकर। यहाँ शार्दुल जो है कहता है अब देखो मैं तुम लोग कैसा चाल चलाता हूँ। इधर घर में सभी लोग टेंशन में, बट शार्दुल जो है सारा सच्चाई अपने जीजू यानी अरिजीत को बता देता है और कहता है कि जाकर वहाँ क्लिनिक में जो है इस तरह का सफाया करा दो, ताकि कहीं पता चले तो वहाँ पर कोई जाए तो कोई सबूत न मिल सके। सभी घर वाले सिर्फ तर्क वितर्क कर रहे होते यही कि ऐसे कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आता है। कभी बोलते हैं ये पापा है, कभी वो है, हम लोग खुद जो है सस्पेंशन में है। आखिर इसकी सच्चाई कैसे सबके सामने लाया जाए, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। शार्दुल जो है अरिजीत को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। अरिजीत सब कुछ समझाता है, देख लो नीति को कुछ नहीं होना चाहिए और जब तक ला नीति को हम ले नहीं आते हैं तुम्हें वहीं रहना है। इधर जब रमन सो रहा होता है तो सपने देख रहा होता है, मिल्खा सामने से आ जाती है। जब देखते हैं इधर उधर कहते हैं ये क्या हो गया रमन को, क्या हो गया करके। जहाँ पर जो है वो बातें ही करने वाली, तब तो वहाँ पर शार्दुल आ जाता है, बोलते हैं कुछ नहीं सिर्फ नाटक कर रहा है, नाटक, ये कोई रमन भला नहीं है, ये नौटंकी कर रहा है। ये सुनते ही जो छूने के लिए जाता है तब तक वहाँ पर इशिता आ जाती है, कहती है शार्दुल तुम छोड़ोगे नहीं, छोड़ दो, एकदम नहीं तुम चचू करोगे। जहाँ पर शार्दुल कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, समझी। जहाँ पर कहती देखो शार्दुल हमको पता है तुम शार्दुल हो, तुम रमन नहीं हो, फिर सबके सामने क्यों तुम ये अंधा वाला खेल खेल रहे हो। इधर जो है रमन की माँ की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है। वो जहाँ सिमी से बात करती है कहती है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, लेकिन हाँ एक चीज़ सच है सिमी, ये जो रमन है ना इतने महीनों बाद मुझे गले लगाया ना तो ऐसा लगा कि मैं अपने बेटे को गले लगाया हूँ, इसलिए मेरा दिल कहता है यही रमन मेरा है, यही मेरा बेटा है, वो नहीं है, वो बहरूपिया लगता है हमें। जहाँ पर सिमी कहती कैसे कर सकते हैं माँ, इशिता का भी कहते ये है, कभी प्लास्टिक सर्जरी हुई है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें, कैसे यकीन करें कि कौन है रमन। इधर इशिता जो है सारी बातों को खुलासा करना चाहती है लेकिन कुछ कर भी नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है शार्दुल हर एक चाल को नाकाम कर देता है, चिल्ला चिल्ला कर बोलता है मैं हूँ रमन, अब एक काम करो, इसका एक और उपाय है, डीएनए टेस्ट के लिए ना मैंने एक आदमी को हायर किया, वो आएगा और रिपोर्ट के लिए वो करेगा। जहाँ पर इशिता कहती है डीएनए टेस्ट के लिए तुमने कर दिया, हाँ तो टेंशन मत लो, हम ना एक और अपने डीएनए टेस्ट करने वालों को बुलाया हूँ, वो डीएनए टेस्ट करेगा। तब यहाँ पर डीएनए टेस्ट करने वाला आदमी आ जाता है, तो इशिता जो है ना शार्दुल के डीएनए टेस्ट जो करने आते हैं उसे निकाल देती है, कहती मेरा आदमी आ रहा है वो डीएनए टेस्ट करेगा, हम तुमसे नहीं करवाएंगे। बात ऐसा ही होता है, वो भी आदमी आ जाता है, कहता है बोलो कैसे कहाँ डीएनए टेस्ट करनी है। तभी जो है डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया जारी हो जाती है और शार्दुल को पहले डीएनए टेस्ट के लिए रिपोर्ट लिया जाता है। दूसरी तरफ में बाल को लिया जाता है और उसे एक प्लास्टिक रैपर में डाला जाता है जिसमें नाम लिख दिया जाता है जिसका नाम है इशिता। कहती है ठीक है, और आगे जो है ना वो भी पूरा कर लिया जाए और डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट जितना हो सके जल्दी मिलना चाहिए। कहते ठीक है आपका जो है काम किया जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे में जो है सभी परिवार वाले इतना ज़्यादा टेंशन में है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और इशिता कहती है बहुत जल्द तुम्हारा भांडा फोड़ होने वाला है। वो रिपोर्ट लेकर जैसे ही आगे बढ़ता है तो वहाँ पर गार्ड रोक लेता है, आपने आते समय साइन नहीं किया था ना, बोलते नहीं, तो आप पहले एंट्री कर लीजिए इसके बाद यहाँ से जाइए। तभी वो जाता है, उसका बैग से एक आदमी जो भिड़ल रहता है उसका डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकालता है और जो रैपर होता है ना प्लास्टिक वो फिर करता है। जब समय बचता है तब तक यह गार्ड जो बेहोश को नाटक करता है, वो आदमी उसे उठाने चला जाता है, तब तक इसका काम जो है क्लियर हो जाता है, उल्टा पलटा सारा काम हो जाता है। तभी ये जो है फ़ोन करके बोल देता है अरिजीत को कि आपका काम हो गया बॉस, बोलते ठीक है शाबाश। ऐसे में घर में जो उलझने चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, सभी लोग बस यही सोच है कि रमन असली कौन है। ऐसे में सब लोग यही तर्क वितर्क करते हैं, हमें तो लगता है जो पुराने वाले वही हमारे असली रमन है, क्योंकि तभी वो आ जाता है, कहता है देखो अब ना अगर तुम लोग को इतना ज़्यादा सस्पेंशन है
चेक बुक लाओ, उस चेक बुक में जो साइन हम लोग करेंगे, जिसका परफेक्ट साइन होगा वही रमन वाला होगा। हाँ, ये तो उन्होंने सही बोला। तो चेक बुक लाया जाता है। ऐसे तो रमन 4 महीना बाद घर पे आए हैं, तो हाथ उनके हिल रहे हैं, शरीर कमजोर है। कहता ठीक है, लाओ पहले मैं साइन करता हूँ। तो साधु जो है रमन भल्ला का साइन करता है उस चेकबुक पे। अब आती है रमन की बारी, तो रमन जो है वो भी साइन करता है और सबका जो है एक दूसरे परिवार से दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग कहते हैं कि पुराने जो थे पापा उनका साइन बिल्कुल सही है। इतना बोलते इनके हाथ हिल रहे हैं, उतने साल से इनको सर्जरी चल रही है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। तभी जो है जहाँ पर साधु जो बहुत बड़ा दिमाग लगा देता है, कहती देखो इशिता कहती है कि जहाँ पर इनका मैंने इलाज चला रहा था ना अपने ही क्लिनिक बेसमेंट में, सबको वहाँ लेकर चलती हूँ, वहाँ पर मैंने सब व्यवस्था किया हुआ था, तब आप लोग यकीन करोगे ना। बोलती हाँ वो बात सही है। जहाँ रमन कहता चलो हम लोग से तैयार है जाने के लिए, जहाँ मेहका बोलती मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि यहाँ पर नीति को हमें देखना है ना, तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। बोलते ठीक है कोई बात नहीं, तुम मत जाओ, हम लोग जा रहे हैं, सब कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर साधु कहता है कोई बात नहीं, वहाँ भी तुम लोग देख लो, वहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं, सब कुछ मैंने पहले क्लीन करवा दिया है। आने वाले एपिसोड में जहाँ दिखाया जाए एक और आदमी को शार्दुल जो है बुलाता है, जिसे साबित करने के लिए कि रमन मैं हूँ। पूरा एपिसोड स्टाउट हो जियो हॉटस्टार आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।